दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं, खास करके पहली बार अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल ही डिटेल में मैं आपको बताया हूं, एक टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाया हूं। इतना ही नहीं, टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होता। टिकट बुक करने से लेकर के बोर्डिंग पास डाउनलोड कैसे होगा, यानी कि वेब चेक इन कैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है इस वीडियो में बता दिया हूं। यानी कि अगर आप पहला हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन चलते हैं पहले मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले एक फ्लाइट टिकट बुक करने का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, प्ले स्टोर के ऊपर जैसे ही मैं सर्च करता हूं फ्लाइट टिकट बुकिंग ऐप, तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे सामने खुल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस पे कंपेयर वीडियोस भी बनाते रहता हूं कि कौन सा ऐप सस्ता टिकट दे रहा है। तो रिसेंटली हमने कंपेयर वीडियो बनाया था, उसमें क्लियर ट्रिप सबसे सस्ता टिकट दिया था। तो इस वीडियो में हम क्लियर ट्रिप से ही फ्लाइट टिकट बुक करने का प्रोसेस देख लेते हैं। वैसे आगे चल के मैं आपको प्राइस कंपेयर करने का शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा जिससे आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं होगा और सबसे सस्ता टिकट आप खोज पाओगे। चलिए फिलहाल मैं क्लियर ट्रिप ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कर लेता हूं। पहली बार होंगे, मोबाइल नंबर एंटर करके ओटीपी सबमिट कर देंगे तो आप यहां पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहां पे होटल और फ्लाइट का ऑप्शन है, तो यहां पे हम फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, टिकट बुकिंग में सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वन वे और राउंड ट्रिप का। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना भी है और आपको आना भी है, यानी कि एक साथ दो टिकट बुक करना हो तो राउंड ट्रिप हमें सेलेक्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों मुझे वन वे टिकट बुक करना है तो यहाँ पे वन वे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों एयरपोर्ट का नाम डाल देंगे जहां से जहां के लिए मुझे टिकट चाहिए। तो मान के चलिए मुझे चाहिए पटना से दिल्ली का टिकट, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे ही मैं पटना डाला तो लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना आ गया, इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब जाना है मुझे दिल्ली, तो यहाँ पे आ गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, दोनों एयरपोर्ट का नाम हमने डाल दिया। अब बारी है डिपार्चर डेट का, यानी कि किस डेट में आपको यात्रा करना है। कैलेंडर खुल गया, डेट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा, महंगा तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो मान के चलो यहाँ पे 21 तारीख को मैं ले लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है। उसके बाद रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट मुझे चाहिए नहीं, तो रिटर्न डेट नहीं डालेंगे और डन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेवलर एंड क्लास का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पे ट्रेवलर ऐड करना है, जैसे कि एडल्ट एक जो 12 साल से ज्यादा उम्र के है, एक एडल्ट ट्रेवल कर रहे हैं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा, सीट भी मिलेगा। और किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे गया है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए। चाहे आपका टिकट 5000 का हो, 2000 का हो या 10,000 का हो, बच्चे का 1800 फिक्स लगेगा और इसका सीट भी नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं सिर्फ एक एडल्ट यहाँ पे ऐड किया हूँ, बाकी इकोनॉमी, बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी के यहाँ पे ऑप्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है स्पेशल फेयर। यहाँ पे पैसे का कोई बचत नहीं होता है, चाहे आप सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट या आर्म फोर्स, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करो। एक्स्ट्रा फीचर्स जो एयरलाइन देता है वही आपको मिलेगा, पैसे का कोई बचत नहीं होगा। तो मान के चलो अगर आप स्टूडेंट है, वैलिड आई कार्ड है आपके पास, तो एयरलाइन आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन देता है। तो मुझे ये सब कुछ खास पसंद नहीं आया, तो ये सब के ऊपर कुछ कहीं क्लिक नहीं करना है और डायरेक्टली सर्च फ्लाइट के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने वो सभी फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है जो पटना से दिल्ली जाता है। लेकिन दोस्तों ये फ्लाइट का लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। देख सकते हैं ये सारे डायरेक्ट फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है फ्लाइट का टाइमिंग। आखिर इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। और अगर आप पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिए जा रहे हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले सीआईएसएफ का स्टाफ हमारा आईडी प्रूफ और टिकट चेक करते हैं। उसके बाद हम बैगेज जमा कराते हैं, सिक्योरिटी चेक इन होता है और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले गेट ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ताकि भागदौड़ ना करना पड़े और स्मूथली आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लास्ट और तीसरा चीज देखना है कि प्राइस आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, यानी कि आपके पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है। तो फिलहाल मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2-3 किराया का ऑप्शन आ रहा है, रेगुलर फेयर, फ्लेक्सी फेयर और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो सुपर 6E। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा से सस्ते में बुक करता हूं, आप भी चाहे सस्ते में बुक करो। इसमें नुकसान ये है कि कैंसिलेशन और रिशिड्यूल चार्जेस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, अगर यहाँ पे कंपेरिजन करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे किराया महंगा है लेकिन कैंसिलेशन और रिशिड्यूल चार्जेस कम है। लेकिन
ये सब मैं कहूंगा सीधे शब्दों में कि एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। मैं तो हमेशा सस्ते में बुक करता हूं। अच्छा, इस टिकट में हमें खाना पीना खरीद के खाना पड़ेगा, सीट भी पेड है, हालांकि कुछ फ्री सीट भी होते हैं। बाकी 7 किलो केबिन बैगेज और 15 किलो चेक इन बैगेज बिल्कुल ही फ्री में ले जा सकते हो इस सस्ते वाले टिकट पे भी। चलो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूं, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब दोस्तों अगला सबसे पहला काम हम करेंगे डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने वाला काम। ठीक है, तो अप्लाई कूपन गिफ्ट कार्ड एंड ट्रेवल सेव मोर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सामने सभी कूपन कोड खुल के आ चुका है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ये कूपन कोड में 762 रुपए का डिस्काउंट है, इसे मैं अप्लाई करता हूं। हालांकि इसका कंडीशन ये है कि कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड से ही इस पेमेंट को करना होगा तो ही ये डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा। कोई अदर पेमेंट मेथड से पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट हट जाएगा और इतना किराया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो भी कूपन कोड आप अप्लाई करें उसका कंडीशन जरूर से पढ़िएगा। कूपन कोड चेंज होते रहते हैं, हो सकता है जब आप बुक करोगे तो कुछ और कूपन कोड चल रहा होगा, चाहे इससे कम वाला चाहे इससे ज्यादा वाला। फिलहाल मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। 762 का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब किराया घट के 4321 रुपया हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस वगैरह या कोई एड ऑन फीचर्स मैं नहीं लूंगा और यहाँ पे जो भी हमारा बैगेज पॉलिसी, कैंसिलेशन, डेट चेंजेस पॉलिसी है सब दिखाए जा रहे हैं। बाकी अगर आपके फ्लिपकार्ट में कोई कॉइन होगा तो 1 रुपए वैल्यू के बराबर यहाँ पे रिडीम कर पाओगे, क्योंकि क्लियर ट्रिप का जो टाइप है वो फ्लिपकार्ट से भी है, एक्सिस बैंक से भी है। तो एक्सिस के क्रेडिट कार्ड से अगर आप बुक करते हो तो और भी कैशबैक वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। अब सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। सीट मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्री वाला जो सीट है ये सब ग्रीन कलर का फ्री वाला सीट है, इसे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट मील के ऊपर क्लिक करता हूं। खाना पीना मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। सेलेक्ट बैगेज के ऊपर क्लिक करता हूं। आप 15 किलो से ज्यादा बैगेज ले जाना चाहते हैं तो यहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। कोई इंश्योरेंस में नहीं लेने वाला हूं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब यहां पे आप देख सकते हैं पैसेंजर का डिटेल ऐड करना है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूं तो मेरा डिटेल यहां पे पहले से एडेड है। लेकिन अगर आप पहली बार होंगे तो एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे पैसेंजर का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम डालेंगे और डन के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा पैसेंजर का जो नेम है स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो तुरंत एयरलाइन को कॉल करके सही करवा लीजिएगा, अदरवाइज एंट्री में दिक्कत हो सकता है, डिले हो सकता है। चलिए, मेरा पैसेंजर एड है पहले से और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। और पहली बार अगर आप होंगे तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। मेरा पहले से एडेड है। जीएसटी बेनिफिट चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सारा डिटेल रिव्यू कर लेना है। सब कुछ सही है, सीट नंबर, ट्रेवलर नेम सब कुछ सही है तो कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, अब हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे बोला जा रहा है कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो। एड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप दूसरे पेमेंट मेथड से पेमेंट करोगे यानी कि पे यूजिंग अदर मेथड तो 762 रुपया जो डिस्काउंट था वो हट जाएगा और ये पैसा ऐड हो जाएगा। तो चलो मैं किसी भी माध्यम से पेमेंट करता हूं कंफर्म। और जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से टिकट बुक होकर के हमें मिल जाता है, जो कि इस टिकट के ऊपर सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू आगे वेब चेक इन कर पाएंगे, बोर्डिंग पास डाउनलोड कर पाएंगे और उसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हमारा एंट्री होगा आईडी प्रूफ चेक करके। तो वेब चेक इन कैसे करना है और इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास हमें कहां से मिलेगा, इसके लिए अलग से मैं वीडियोस बना चुका हूं वेब चेक इन के ऊपर। वो अपने आप में 10 मिनट का वीडियो है, तो इस वीडियो में अटैच करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और बाकी आगे का जो प्रोसेस है इसका टिकट बुक करने के बाद वेब चेक इन कैसे होता है, बोर्डिंग पास कैसे डाउनलोड होता है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।